नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई अलास्का में वो बेनतीजा रही है, या हम कह सकते हैं कि ये मीटिंग एक प्रकार से फेल साबित हो गई है। देखिए, पूरी दुनिया की नज़र इस मीटिंग पे थी कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात का क्या नतीजा निकल के आता है। क्या यूक्रेन के साथ सीज फायर होगा, दुनिया के बड़े मुद्दों पर क्या कोई आम राय बन पाएगी। लेकिन बड़ी खबर निकल के ये आई कि बैठक बेनतीजा रही है। देखिए, करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली अलास्का में, और उस बैठक के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सवाल जवाब तो नहीं किए गए, लेकिन पुतिन ने भी अपनी बात रखी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी बात रखी। जो सबसे बड़ी बात ये थी इस 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पूरे बैठक के बारे में जो बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के बाद कहा कि देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील। जब तक कोई डील नहीं हो जाती है तब तक कोई डील नहीं होगी। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ही एंड व्लादिमीर पुतिन डिडंट रीच अ डील टू एंड रशियाज वॉर इन यूक्रेन आफ्टर मीटिंग ऑन फ्राइडे। देखिए, उन्होंने की तरफ से ये कहा गया कि रूस के साथ हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध का अंत करने के लिए कोई भी डील नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ पुतिन की तरफ से ये बात कही कि दे हैड कम टू एन अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी मुलाकात हुई और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, लेकिन रूस की सुरक्षा सबसे पहले है। पुतिन ने ये बात साफ कर दी कि रूस की सुरक्षा, रूस के नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले हैं, जो पुतिन की तरफ से बड़ी बात कही गई। उसके बाद पुतिन ने ये कहा कि भाई, यूक्रेन में आज जो हालात हैं उसके लिए जेलेंस्की जिम्मेदार है, उसके लिए खुद यूक्रेन जिम्मेदार है। तो देखिए, इस बैठक के बाद जो बातें कही गई कुल मिला के कि किसी भी मुद्दे पर ना तो सीज फायर यूक्रेन के साथ, ना ही इकोनॉमिक सैंक्शंस को लेकर, ऐसे किसी भी बड़े मुद्दे पर कोई भी बड़ी सहमति नहीं बन पाई है। और बैठक के बाद ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर हम सहमति नहीं बना पाए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये बैठक अच्छी रही है, दोनों देशों के बीच जो है एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। पुतिन की तरफ से भी बात कही गई, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 10 on 10 नंबर्स दिए बैठक पे। लेकिन देखिए, हकीकत ये है कि एक प्रकार से जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बैठक बेनतीजा रही है, बैठक फेल रही, मीटिंग का कोई नतीजा निकल के नहीं आया। उसके बाद पुतिन जो है वो मॉस्को के लिए रवाना हो गए अपने प्लेन में बैठ के, और डोनाल्ड ट्रंप भी रवाना हो गए। देखिए, इस पूरी मीटिंग के दौरान जो बात सबसे ज़्यादा नोटिसेबल थी वो ये कि इस पूरी मीटिंग के दौरान पुतिन जो है वो ट्रंप पे भारी पड़ते दिखाई दिए। चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे उनका बात करने का अंदाज हो, चाहे उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस हो, सबको देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि पुतिन जो है वो हर स्टेप पे ट्रंप पे भारी दिखाई दिए। देखिए, कल जब ये बैठक शुरू हुई तो करीब 45 मिनट तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को इंतज़ार करना पड़ा पुतिन के प्लेन के बाहर आने का और उनका बाहर निकलने का। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो हमने देखा कि पुतिन के चेहरे पर अच्छी खासी स्माइल थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेहद ज़्यादा आप कहें कि गंभीर दिखाई दे रहे थे, या थोड़े से नर्वस भी कह सकते हैं आप। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि थोड़े नर्वस थे, जबकि पुतिन की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही रिलैक्स थी, बहुत ही एग्रेसिव भी थी। दोनों ने आके हाथ मिलाए। उसके बाद जो है वो एक ही कार में बैठ के दोनों मीटिंग वाली जगह पर जो है वो रवाना हुए। जिस तरह से ट्रंप के बयान आ रहे थे बैठक के शुरू होने के पहले कि अगर बैठक पे कुछ नतीजा नहीं निकल के आया तो मैं बैठक छोड़ के चला जाऊंगा, या उन्होंने ये कहा कि अगर बैठक से कुछ चीज़ें निकल के बाहर नहीं आती हैं, कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो और भी ज़्यादा जो है सैंक्शंस या टैरिफ लग सकते हैं रशिया के ऊपर। तो ट्रंप के ऊपर से बड़े नेगेटिव या ट्रंप की तरफ से डिफेंसिव एक प्रकार के लिए कह लीजिए या नेगेटिव बयानबाजी हो रही थी इस बैठक के पहले, जबकि देखिए पुतिन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। पुतिन अपने रशिया के नेशनल इंटरेस्ट के साथ अपने उन्हें क्या करना है वे अच्छी तरह जानते थे।
कैसे करना है अच्छी तरह जानते थे और उन्होंने अपनी बड़ी साफगोई से बात इस मीटिंग में सामने रखी। देखिए इस मीटिंग में दोनों तरफ से जो है वो तीन तीन लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि 3-on-3 ये मीटिंग थी। दोनों तरफ से जो तीन पक्ष थे वो शामिल हुए। मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ जो है वो अमेरिका के तरफ से शामिल हुए और दूसरी तरफ जो है रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, वो इस बैठक में शामिल हुए और यूरी उश्कोव ये जो हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए। और ये बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे तक विस्तार से हर मुद्दे पर चर्चा हुई, हर एस्पेक्ट पे चर्चा हुई। लेकिन देखिए जो बातें रूस की तरफ से कही गई थी कि जो इलाके पे और यूक्रेन के अब हम कब्जा कर चुके हैं या वो इलाके जो अब रूस की सेना जहाँ पे मौजूद है ये इलाके खाली नहीं किए जाएंगे और इस पे दावा अब रूस का ही होगा। करीब 25% यूक्रेन की इस समय ज़मीन जो है उस पे रशिया की फोर्सेस है और किसी सूरत में इससे कोई समझौता नहीं होगा। पहले ही साफ कर दिया था रूस ने, रूस की तरफ से कई शर्तें रखी गई थी, उसमें ये साफ कर दिया गया था कि नेटो कंट्रीज़ का सदस्य जो है वो यूक्रेन नहीं होना चाहिए, तभी ये बात आगे बढ़ सकती है। तो देखिए कुल मिला के रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से बात बहुत साफ रख दी गई। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बताई गई कि किसी भी हालत में रूस जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट से, सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं करेगा और इसके लिए आगे कहीं भी ऐसी बात नहीं होगी कि अपनी लैंड जो है वो वापस दे दी जाए यूक्रेन को। इसके बाद बताया जाता है कि इस बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से भी फ़ोन पर बात की, इस तरह की भी खबरें हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब देखिए मॉस्को में, अलास्का में हमने जो है वो एक ग्राउंड तैयार किया है, अब यहाँ से सीज फायर का रास्ता आगे तय करने की जिम्मेदारी जेलेंस्की के ऊपर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बॉल जेलेंस्की के कोर्ट में डाली और पुतिन ने तो ऑलरेडी ये कहा है कि भाई जो हालात हैं उसके लिए यूक्रेन खुद जिम्मेदार है, जेलेंस्की खुद जिम्मेदार है। तो देखिए जिस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें थी, पूरे दुनिया भर के नेता, डिप्लोमैट्स एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे थे, अल्टीमेटली उसका नतीजा ये निकल के आया कि ये बैठक जो है बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। और अगली बैठक, कहा यह गया शायद पुतिन की तरफ से कि अगली बैठक मॉस्को में होगी, लेकिन बैठक होगी या नहीं, कब होगी, इस बारे में फिलहाल कोई डिटेल नहीं दी गई है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक देंगे। थैंक यू सो मच।